चुनाव आचार संहिता के हत्थे चढ़ा सक्षमता परीक्षा फेज 2 के पाठक के ऊपर कार्रवाई निश्चित और बिहार के शिक्षकों को चाहिए पूर्ण राजकर्मी का लाभ। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के सामने बिहार सरकार की शिक्षा विभाग नतमस्तक हो गई है। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग को यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि आखिर बिहार के शिक्षक कैसे संतुष्ट और खुश नजर आएंगे बिहार सरकार के करतूतों से, जिसके अंतर्गत बिहार की शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट होता है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जहां बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक काफ़ी खुश होंगे और उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जाएगा। इन बिंदुओं को लेकर नियोजित शिक्षक खुश होंगे। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए चुनाव आचार संहिता को ताक पर रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 के फेज 2 की परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन शिक्षा विभाग इस बात पर एक बार भी विचार नहीं करती कि बिहार के शिक्षक जहां सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा। और होता भी वही है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर अब चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने की कार्रवाई संभव प्रतीत होती नजर आ रही है। साथियों, इसके अंतर्गत हम आप सभी को बता दें कि बिहार शिक्षक एकता मंच के सीवान जिला संयोजक राकेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने नियोक्ता सरकार को चुनावी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर आचार संहिता के अंतर्गत भी सक्षमता परीक्षा फेज 2 के परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि चुनाव आचार संहिता हर व्यक्तियों पर लागू होता है, जिसका पालन हर व्यक्तियों द्वारा करना अनिवार्य होता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए एससीएसके के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाए। साथियों, जो भी पत्र लिखा गया है वो काफ़ी लंबा लिखा गया है और उसमें कई बिंदुओं का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर एससीएसके के पाठक बिल्कुल घिरते नजर आ रहे हैं और हर हाल में चुनाव आयोग द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग से पहले भी एससीएसके के पाठक टकराते नजर आए हैं और इस बार चुनाव आयोग को एक प्रमाण भी मिल गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर शिक्षकों के ऐसे पत्र पर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेती है या फिर एससीएसके के पाठक के बातों में आकर उनके धारा में ही बह जाती है। इससे भी एतराज नहीं किया जा सकता है। वहीं साथियों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 को लेकर बिहार के शिक्षकों में कहीं से भी उत्साह देखने को नहीं मिल रही है। शिक्षकों की मांग जायज है और जब से माननीय पटना उच्च न्यायालय से यह फैसला आया है कि तमाम नियोजित शिक्षक अगर अपनी पुरानी सेवा में ही बने रहना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। वे पुरानी सेवा में ही नियोजित पद पर बने रह सकते हैं। और उधर बिहार सरकार की यह मंशा है कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिलवाकर नई सेवा में परिणत करते हुए उनको विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए बिहार के शिक्षक कभी भी परीक्षा से डरते नहीं हैं, लेकिन अपने भविष्य पर किए जाने वाले प्रहार से जरूर डरते हैं। शिक्षकों का कहना है कि बार बार बिहार सरकार 2005 से लेकर 2024 तक धोखा करती आई है और हर बार कोशिश रही है कि शिक्षकों को कम से कम ही सुविधा प्रदान किया जाए। साथियों, इसके अंतर्गत शिक्षकों का कहना है कि बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, वे उन्हीं शर्तों पर सक्षमता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जब उन्हें पूर्ण राजकर्मी का लाभ दिया जाए। साथियों, आप सभी के लिए पूर्ण राजकर्मी शब्द एक नया शब्द प्रतीत होता होगा और यह बिल्कुल सत्य है कि बिहार में जो भी राजकर्मी शिक्षक बनाए गए हैं, चाहे वो नियमित संवर्ग के शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक संवर्ग के शिक्षक हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हो, उन सभी को चाइनीज राजकर्मी ही बनाया गया है। आप सभी जान लें कि राजकर्मी का मतलब होता है अन्य सभी विभागों में कार्य कर रहे कर्मियों के अनुरूप ही सेवा संहिता का लाभ दिया जाना। और इस बात का खुलासा उस दिन हुआ जब बिहार में गर्मी की छुट्टी समाप्त कर दी गई। तब पुराने नियमित संवर्ग के शिक्षकों ने एक आवाज़ उठाई कि जब गर्मी छुट्टी तमाम शिक्षकों की समाप्त ही कर दी गई है तो हर हाल में अन्य विभाग के कर्मियों की भांति उन्हें भी अर्जित अवकाश का लाभ मिलना चाहिए। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि अन्य विभाग के कर्मियों को गर्मी छुट्टी प्रदान नहीं होती, उन्हें भी 9 से लेकर 5 बजे तक अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। इसके एवज में उन्हें वर्ष में 33 दिन अर्जित अवकाश देय होता है। वहीं पुराने नियमित संवर्ग के शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ
14 अर्जित अवकाश ही प्रदान की गई है। वहीं बीपीएससी शिक्षकों को 12 और नियोजित शिक्षकों को भी 12 अर्जित अवकाश प्रदान की गई है। इन बिंदुओं को देखकर बिहार के नियोजित शिक्षकों की आंखें खुल गई है और उनका कहना है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जब बार बार कहती है कि हम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा प्रदान करेंगे, तो शिक्षा विभाग पहले यह पत्र जारी करे कि इन्हें पूर्ण राजकर्मी घोषित किया जाएगा, ना कि चाइनीज राजकर्मी घोषित किया जाएगा। क्योंकि इन शिक्षकों की सेवा भी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ली जाती है। वहीं ना तो गर्मी की छुट्टी प्रदान की जाती है और ना ही अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टियां प्रदान की जा रही है। पूर्व में जहां वर्ष में 60 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, अब इसे घटा दी गई है। अब यह छुट्टी बिल्कुल 30 दिन कर दी गई है, जो अन्य विभाग के कर्मियों को भी देय होता है। तो हर हाल में तमाम शिक्षकों की मांगें जायज़ है और इस पर सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा। अगर तमाम शिक्षक इन बिंदुओं पर अड़ते हुए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरते हैं और इसे दिल से बहिष्कार करते हैं। साथियों, वहीं राजकर्मी के मुद्दे को लेकर शिक्षकों ने यह भी बात कही है कि हमें समान काम समान वेतन का लाभ कम से कम मिलनी चाहिए। जब अन्य विभाग के कर्मियों के अनुरूप ही हमारे कार्य और दायित्वों का निर्धारण कर दिया गया है, तो हमारे वेतन का भी निर्धारण अन्य विभाग के कर्मियों की तरह ही होना चाहिए। और जब राजकर्मी की बात कही जा रही है, तो हमें शिक्षकों के अनुरूप ही समान काम समान वेतन यानी 9300 से 34,800 का स्केल दिया जाता है। पूर्ण राजकर्मी घोषित किया जाता है। नियुक्ति तिथि से सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है। उसके बाद ही माना जाएगा कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग वाकई शिक्षकों के साथ खड़ी है और उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की ओर आगे कदम बढ़ा रही है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, इसका मतलब है कि शिक्षकों के साथ छलावे कर रही है बिहार की शिक्षा विभाग और एक बार फिर से शिक्षकों को ठगे जाने का प्रयास जारी है। क्योंकि शिक्षकों की सेवा नहीं करने की प्रयास की जा रही है और ऐसे में तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से नई सेवा में परिणत हो जाएंगे और उनकी पुरानी सेवा पूर्ण रूपेण शून्य मानी जाएगी। तो साथियों, वीडियो के अंत में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि शिक्षकों का कहना बिल्कुल जायज़ है और SC/SK के पाठक के ऊपर चुनाव आयोग के द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। परीक्षा की तिथियों की घोषणा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने विशिष्ट शिक्षक संबंधी कोई भी कार्य करने के लिए अनुमति अपनी ओर से नहीं दे रखी थी। तो उनकी अनुमति के बिना ही विशिष्ट शिक्षक संबंधी कार्य को आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरे तरफ साथियों, सक्षमता परीक्षा को लेकर अगर शिक्षकों ने पूर्ण राजकर्मी के लाभ संबंधी मांग कर दी है, तो यह उनकी मांग बिल्कुल जायज है और हर हाल में शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा। एक बात तो निश्चित हम कहना चाहेंगे साथियों कि लाखों शिक्षकों की संख्या तो छोड़ दिया जाए, बिहार में एक शिक्षक भी अगर नियोजित शिक्षक के रूप में बने रह जाते हैं, तो सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी और एक शिक्षक के लिए ही एक अलग से सेवा संहिता संचालित करते रहना होगा बिहार सरकार को। इसके अंतर्गत उन्हें प्रोन्नति भी देनी होगी, प्रधानाध्यापक भी बनाना होगा और कई ऐसे सुविधाएं प्रदान करनी होगी। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन सभी बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है एक कमेंट अवश्य करेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।